हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर यूपीएचईसी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन जो है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो 2021 का रिजल्ट आया था वो संशोधित कर दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है। तो देखिए संशोधित रिजल्ट में किन किन विषयों में कितना बदल गया है रिजल्ट और इंटरव्यू कब से होंगे और उसकी विशेष प्रक्रिया क्या है। तो देखिए क्या है इस पे, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 20 विषयों के परिणाम संशोधित। आरक्षण के अनुपालन में विसंगत के कारण उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचईसी ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के 20 विषयों की लिखित परीक्षा के परिणाम संशोधित कर दिए हैं। कुछ विषयों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या घटी है तो कुछ में बढ़ी, और कुछ विषयों में संशोधन के बाद भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, कुछ में बढ़ी, कुछ में घटी, कुछ में अद्वितीय रही है। आयोग ने जिन विषयों के परिणाम संशोधित किए हैं उसमें संगीत गायन भी शामिल है, जिसका इंटरव्यू 16 मार्च को प्रस्तावित था। आयोग में अब संगीत गायन का इंटरव्यू स्थगित कर दिया है, जिसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी, जबकि हिंदी विषय का साक्षात्कार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 मार्च से ही होगा। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में 47 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों का, कितने पदों का, 2002 पदों के भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पिछले साल अक्टूबर नवंबर में आयोजित की गई थी। आयोग ने 16 फरवरी 2022 को सभी 47 विषयों की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए थे। अब 20 विषयों के परिणाम संशोधित किए गए हैं। हिंदी में सर्वाधिक 652 अभ्यर्थी सफल हुए इंटरव्यू के लिए। हिंदी परिणाम में कोई चेंज नहीं है, इसीलिए हिंदी की लिखित परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 मार्च से ही शुरू होंगे। आयोग ने संशोधित चयन परिणाम से संबंधित श्रेणीवार कट ऑफ एवं रिक्त पदों की सूची, शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों के विषयवार अनुक्रमांक आयोग के पोर्टल पर जारी कर दिए हैं। upec.org पर देख लीजिए किसके बदले हैं। संस्कृत में 267 थे, पूर्व में सफल, घट करके 257 रह गए हैं। संगीत गायन में 42 थे तो बढ़ करके 46 हो गए, 4 अभ्यर्थी यहाँ भी बढ़े हैं। संगीत सितार में 6 थे, 6 रहे हैं। प्राचीन इतिहास में एशियंट हिस्ट्री में 86 थे तो घट करके अब कितने रह गए हैं, 78 रह गए हैं, यानी कि इसमें संख्या कम हो गई है। भूगोल में 558 थे तो एक कम करके 557 कर दिया गया है। दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में 21 से 2 कम करके 19 कर दिए। अर्थशास्त्र में 363 से बढ़ा करके 376 कर दिए गए हैं। शारीरिक शिक्षा में 85 से घटाकर 82। सैन्य विज्ञान में 172 सेम। रसायन विज्ञान में 525 से बढ़ा करके 20। वनस्पति विज्ञान में 322 से बढ़ाकर 326। जीव विज्ञान में 323 के 323 रहे हैं। भूगोल विज्ञान में 12 के 1 बढ़ाकर 13। कृषि रसायन में 37 से घटाकर 2 35। अर्थशास्त्र में 21 के 21 रहे हैं। कृषि अर्थशास्त्र मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमी। उद्यान विज्ञान या उद्यानिकी जो है उसमें आपका क्या कर दिया गया है, देखिए ध्यान से, 21 से बढ़ा करके 22 कर दिया गया है। पादप रोग में 17 से घटाकर 16। कृषि अभियंत्रण में 28 से 28। कृषि सांख्यिकी में 19 के 17, 2 कम कर दिए। और महिला अध्ययन में 3 के 3, यानी कि ये रिजल्ट घोषित हुआ। सबसे ज़्यादा जो है सफल जो है वो हिंदी में है 652, तो उनका कोई चेंज नहीं हुआ है, बाकी का चेंज हुआ है। तो यानी कि जो आपका इंटरव्यू है वो 9 मार्च से होना है। तो 9 मार्च को सबसे पहले जो इंटरव्यू प्रस्तावित है, किसका प्रस्तावित है, हिंदी विषय का, उसमें कोई चेंज नहीं है। हिंदी का इंटरव्यू 9 मार्च से ही होगा। और जो संगीत गायन वादन का इंटरव्यू था 16 मार्च को, क्योंकि उसमें मेंबर्स बढ़ गए हैं इसलिए उसका इंटरव्यू स्थगित कर दिया गया है, जबकि हिंदी विषय का साक्षात्कार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम 9 मार्च से ही होगा। तो अभी तक की जानकारी यही है कि सबसे पहले हिंदी का साक्षात्कार होना है, इंटरव्यू 9 मार्च से होना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी जो संगीत गायन वादन का इंटरव्यू 16 मार्च से था वो रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उसमें 4 कैंडिडेट्स और बढ़े हैं, यानी कि कुल 47 विषयों में से 20 विषयों का रिजल्ट संशोधित कर दिया गया है। इसकी कट ऑफ भी जारी कर दी गई है फिर से, वो हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे और इंटरव्यू के लिए मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि इंटरव्यू के लिए आपको क्या और कैसे पढ़ना पड़े उसकी तैयारी आपको हो जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए अनुपम सर और यूट्यूब में ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।